नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बिहार की सियासत में एक बार फिर भयंकर हलचल मच गई है। नीतीश कुमार जो अपनी राजनीतिक कुशलता और पलटीबाजी के लिए मशहूर है, वह अब अपनी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के अंदर बड़ी बगावत का सामना कर रहे हैं। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन देकर नीतीश कुमार बुरी तरह फंस गए हैं और वक्फ बिल का समर्थन नीतीश कुमार के लिए गले की हड्डी बन गई है। वहीं इस विधेयक के समर्थन ने न सिर्फ उनकी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को नाराज कर दिया है, बल्कि उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। बता दें कि संसद में वक्फ बिल पास होते ही मोहम्मद कासिम अंसारी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके बाद जेडीयू के एक और कद्दावर नेता मोहम्मद शहनवाज मलिक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शहनवाज मलिक जमुई के जिलाध्यक्ष और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनका इस्तीफा नीतीश के लिए एक जोरदार झटका है, जो उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि और मुस्लिम वोट बैंक पर सीधा हमला है। आपको बता दें कि शहनवाज मलिक ने अपने इस्तीफे में साफ लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन जेडीयू का ऐसा कदम है जिसने मुस्लिम समुदाय का दिल तोड़ दिया है। और उन्होंने नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने इस विधेयक का समर्थन किया। इसके कारण मैं अब पार्टी से अलविदा ले रहा हूं। लल्लन सिंह ने लोकसभा में जिस अंदाज में इस बिल का समर्थन किया, वह हमारे लिए बेहद दुखद, तो हम मुसलमानों का दिल टूट गया। यह शब्द न सिर्फ नीतीश के लिए बल्कि बीजेपी और मोदी के लिए भी एक तीखा संदेश है, जो इस विधेयक को अपनी सांप्रदायिक राजनीति का हथियार बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से अवसरवादी रही है। कभी महागठबंधन के साथ तो कभी एनडीए के साथ उनकी कुर्सी बचाने की कला ने उन्हें पलटू राम का तमगा दिलाया है। लेकिन इस बार वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक और नीतीश कुमार का मुस्लिम वोट बैंक उनकी ताकत रहा है। इस विधेयक के समर्थन से नाराज मुस्लिम संगठनों ने पहले ही उनकी इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था। वहीं अब पार्टी के भीतर से इस्तीफे का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो नीतीश कुमार की साख को और कमजोर कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस विधेयक को पास करवाकर अपनी सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बीजेपी ने इसे वक्फ बोर्ड का कथित अनियमितताओं को ठीक करने का बहाना बनाया, लेकिन असल में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की एक और चाल थी। नीतीश का समर्थन बीजेपी के लिए सोने में सुहागा था, क्योंकि उनकी पार्टी एनडीए की मुख्य सहयोगी है। लेकिन अब जेडीयू के भीतर बगावत ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। शहनवाज मलिक जैसे नेताओं का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि नीतीश का साथ बीजेपी के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपको बता दें कि मोहम्मद शहनवाज मलिक बिहार के कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। जमुई जैसे इलाके में उनकी मजबूत पकड़ थी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव के तौर पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बीच जेडीयू की पैठ बढ़ाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। उनके इस्तीफे का असर सिर्फ जमुई तक सीमित नहीं रहेगा। यह बिहार के उन तमाम मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक संकेत है जो नीतीश कुमार की नीतियों से नाराज है। शहनवाज मलिक ने अपने त्याग पत्र में नीतीश को सीधे जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आपके इस फैसले ने हमारी उम्मीदों को तोड़ा है। यह विधेयक मुस्लिम विरोधी है और इसे स्वीकार करना हमारे लिए नामुमकिन है। जानकारी के मुताबिक शहनवाज ने न सिर्फ नीतीश को बल्कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ अंसारी को भी अपने इस्तीफे की जानकारी दी। ये कदम दिखाता है कि उनकी नाराजगी सिर्फ नीतीश कुमार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी के रवैये के खिलाफ। यह इस्तीफा जेडीयू के लिए एक चेतावनी है कि अगर नीतीश ने जल्द ही अपनी रणनीति नहीं बदली तो आने वाले समय में और भी नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। लोकसभा में इसे पास करवाने के लिए उसने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया था। नीतीश के जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे सहयोगियों का समर्थन भी हासिल कर रहा था। लेकिन बिहार में जेडीयू के भीतर उठे विरोध ने बीजेपी के इस प्लान को कमजोर कर दिया। शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी जैसे नेताओं के इस्तीफे से यह साफ हो गया है कि नीतीश का समर्थन बीजेपी के लिए महंगे का सौदा साबित हो रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की रणनीति हमेशा से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रही है।
वक्फ विधेयक को लेकर भी उसने यही कोशिश की, लेकिन नीतीश की पार्टी में बगावत ने अपने पैरों तले जमीन खिसका दी। बिहार में मुस्लिम वोटरों की नाराजगी बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि नीतीश के बिना एनडीए की सरकार बनाना मुश्किल है। ऐसे में मोदी और अमित शाह के लिए यह विधेयक एक जीत से ज्यादा सिरदर्द बन गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने हमेशा खुद को धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर पेश किया। बिहार में उनकी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए कई कार्यकारिणी योजनाएं चलाई, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करके उन्होंने अपनी ही छवि को दांव पर लगा दिया। शहनवाज मलिक ने अपने पत्र में लिखा कि हमारा नीतीश पर अटूट भरोसा था कि वे धर्मनिरपेक्षता का झंडा लेकर चलने वाले बने रहेंगे, लेकिन अब यह भरोसा टूट गया है। ये शब्द नीतीश की साख पर गहरा और बड़ा सवाल उठाते हैं। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव में पहले यह बगावत नीतीश के लिए खतरे की घंटी है। अगर मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर हुआ तो बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद उनकी पार्टी मुश्किलों में पड़ सकती है। नीतीश की पार्टी पहले ही कई बार गठबंधन बदल चुकी है और अब उनके अपने नेता उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। यह स्थिति नीतीश के राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन नीतीश और बीजेपी दोनों के लिए उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। नीतीश की पार्टी में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया और मुस्लिम समुदाय में उनकी साख दांव पर है। दूसरी ओर बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा बिहार में उलझ गया है, जहां नीतीश की कमजोरी उसके लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा है। शहनवाज मलिक का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि नीतीश और मोदी की जोड़ी अब अपने ही जाल में फंस गई है। बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी रोचक होने वाला है, जब यह साफ होगा कि नीतीश इस संकट से उभर पाते हैं या बीजेपी के साथ मिलकर खुद को और डुबा लेते हैं। यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।